हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। हालांकि इससे पहले मैंने वर्ण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन वर्ण के ऑब्जेक्टिव देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग वर्ण को ये परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हो वो आपके माइंड में बन जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप कहीं से कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि वर्ण के बारे में जानना है तो पहले तो वर्ण जानना जरूरी है। तो बोलेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब वर्ण हम ऐसे मूल ध्वनि को कहेंगे जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अ है तो अ के अलावा इसको खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे आ तो आ को इसको खंड कर सकते हैं, जो अ प्लस अ, ठीक है ना। तो ये सब जैसे अ हो गया, हर्ष ई हो गया, ख हलंत हो गया, ग हलंत हो गया, ह हलंत हो गया, र हलंत, ये सभी क्या है तो वर्ण है। अगर डायरेक्ट हम ख लिखेंगे तो ख को हम ख हलंत, ख अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो ख को हम क्या लिख सकते हैं, तो ख को हम लिख सकते हैं ख हलंत प्लस अ, ठीक है ना। तो ये दो वर्ण में टूट जाएगा। तो याद रखिएगा, वर्ण हम ऐसे मूल ध्वनि को कहते हैं, ऐसे मेन ध्वनि को जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते। जब खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा टुकड़ा है, तभी तो हम इसके बाद टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कभी कभी पूछ लिया जाता है तो क्या बताइएगा, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ये भी होता है वर्ण, ठीक है ना। और पूछेगा जो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और इंग्लिश भाषा किस लिपि में लिखा जाता है ये आप लोग कमेंट बताइएगा। इंग्लिश भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्ण के प्रकार की ओर। तो देखिए, अगर पूछा जाए वर्ण के कितने भेद होते हैं या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ण के दो भेद होते हैं या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर पूछिएगा जो सर स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र हो। मतलब एक परिभाषा तो ये बोल सकते हैं जो जिस वर्ण का उच्चारण क्या हो, स्वतंत्र हो। या हम बोल सकते हैं जो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की मदद से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में जो है किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, तो जब सहायता नहीं लेंगे तो उसी को बोलेंगे वो क्या है, अपने उच्चारण में स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र हो या जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती हो उसे हम लोग बोलेंगे स्वर वर्ण। याद रखिएगा स्वर वर्ण की अगर संख्या पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 11 होती है। ये पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 11। कौन कौन है, तो देखिए अ, उसके बाद आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और एक है यहाँ पे औ, ठीक है ना। इस प्रकार इस सभी को आप लोग काउंट कीजिएगा तो ये कितना होता है 11। तो अगर पूछ लिया जाए स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो टोटल याद रखना है 11। कौन कौन होता है ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है इनमें से कौन स्वर वर्ण है। तो पूछेगा इनमें से कौन स्वर वर्ण है तो उसमें क्या करेगा, तो 3 अलग वर्ण दे देगा और एक आपको उसमें स्वर वर्ण दे देगा। तो जब आप पहचानिएगा जो कौन कौन स्वर वर्ण है तब आप इसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्वर वर्ण के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। चलते हैं उसके बाद व्यंजन वर्ण की ओर। तो देखिए, पूछेगा फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसका उल्टा है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में याद रखिएगा जो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की मदद से हो, मतलब जिस वर्ण का उच्चारण जो है स्वर वर्ण की मदद से होता है उसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। सिंपल भाषा है,
जो जब जिस वर्ण के उच्चारण में हम स्वर वर्ण का मदद लेंगे या उसकी सहायता लेंगे तो उसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे अगर हम लेते हैं क, तो क को जब अलग अलग खंडित कीजिएगा तो ये आ जाता है क हलंत प्लस अ। आप बोल के भी देख सकते हैं क, तो लास्ट में क्या आएगा अ, तो अ क्या है तो स्वर है ना। तो देखिए क को लिखेंगे क हलंत प्लस अ, इसका मतलब इस क के उच्चारण में जो है अ सम्मिलित है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया जो क के उच्चारण जो है अ की मदद से होता है, तो इसलिए क को बोलेंगे क्या बोलेंगे तो व्यंजन वर्ण। जैसे बोलेंगे ख, तो ख क्या होता है तो देखिए ख हलंत प्लस अ, तो इसके भी उच्चारण में अ की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम ख को भी क्या बोलेंगे तो व्यंजन वर्ण। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे क ख ग घ च छ ट ठ त थ प फ य र ल व सब क्या है व्यंजन वर्ण है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछेगा जो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन वर्ण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम भी आई समझ लीजिए वर्ण से। तो पूछेगा व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। कौन कौन पूछ लिया जाए तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क्या हो गया, जो क हो गया, उसके बाद ख हो गया, उसके बाद ग हो गया, उसके बाद घ हो गया और अंगा। तो क वर्ग कहने का मतलब पूरा क ख, ठीक है। च वर्ग कहने का मतलब पूरा च छ, ट वर्ग कहने का मतलब पूरा ट ठ और त वर्ग कहने का पूरा त थ, ठीक है। और प वर्ग कहने का मतलब पूरा प फ। तो इस प्रकार एक वर्ग में देख सकते हैं कितना आ रहा है क ख ग घ अंग, टोटल 5 वर्ण है। तो इस प्रकार से 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो इस प्रकार को टोटल जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाता है 25। तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। उसके बाद दूसरा याद रखना है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा 4। कौन कौन है तो य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये 4 क्या है तो ये 4 है अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। उसके बाद तीसरा याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये याद रखिएगा 4, ठीक है। तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, तो ये आप लोगों को 4 क्या हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में भी कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्ण जो है उसको लेकर के। तो देखिए हिंदी में जो है लेखन के आधार पर पता होगा कुल कितने वर्ण होते हैं 52। हालांकि नया एक तो जो है इस प्रकार का कुछ वर्ण का खोज हुआ था हिंदी विभाग के द्वारा, लेकिन अभी भी मतलब उसका अंतःकरण नहीं किया गया। तो हम लेखन के आधार पर जो है कुल 52 वर्ण मान के ही चल सकते हैं, जिसमें से मैंने अभी आप लोगों को बताया है जो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है 11। कौन कौन पूछेगा तो याद रखिएगा अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आप लोगों को स्वर वर्ण। व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33, तो जिसमें मैंने बताया आप लोगों को 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्म। तो इस प्रकार से सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाता है 33, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ण होते हैं, एक बोलते हैं अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। जैसे बचपन में पढ़े होंगे क पर अंगस्वार कंग और क विसर्ग क, तो यहाँ जो ये आता है ये होता है अनुस्वार और यहाँ जो ये 2 बिंदु आता है इसको बोलते हैं हम विसर्ग। तो इसको बोलते हैं 2 अलग से, अनुस्वार और विसर्ग 2 वर्ण हो गया। उसके बाद एक होता है द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में एक आता है र और एक होता है ढ। तो र और ढ ये 2 क्या आता है द्विगुण व्यंजन। और 4 होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे जरूर याद रख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा कितनी है 4, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 क्या है स्पर्श व्यंजन। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को वर्ण जो होते हैं हिंदी में 52 उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।